हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम इन PNG न्यूज़ ट्रेडर। फ्रेंड्स, चलिए निफ्टी का एक एनालिसिस करते हैं। निफ्टी का हम लोग वीकली, मंथली और डेली एक टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। इससे पहले मैंने एक बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था, तो इसमें हम लोग निफ्टी का पूरा व्यू देखेंगे और निफ्टी का कहाँ तक एक रेजिस्टेंस है और कमिंग डेज में या फिर कमिंग वीक में या फिर कमिंग मंथ में निफ्टी यहाँ से क्या कर सकता है। ठीक है, तो टोटल एक मंथ का और वॉलेटिलिटी कितनी यहाँ पे इंक्रीज होगी और पैरेलली यहाँ पर फेड का नहीं, RBI का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। तो लेट्स सी, हम लोग यहाँ पे हम लोग चार्ट के थ्रू यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं आप। सबसे पहले इसमें मैं वीकली टाइम ना मंथली टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम, जितना हमारा बिगर टाइम फ्रेम होगा उतना हमारे लिए बेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे कि जो अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ को यहाँ पर लगाता हूँ, RSI केवल मैंने यहाँ पर लगा के रखी है। सॉरी, एक सेकेंड, मैं एक बार पेन ले लेता हूँ। आप देखोगे यहाँ पर जो मंथली टाइम फ्रेम है, तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो RSI है, RSI इज मेकिंग हायर हाई अभी RSI जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखोगे अभी ये जो हमारा एक सेकंड में RSI का यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सेंटीमेंट यहाँ पर इसकी सेटिंग चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ और यहाँ पर जो लेंथ है उसको मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ सेटिंग्स होती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर RSI का स्ट्रेंथ जो है, यहाँ पे RSI हायर है जा रहा है और ये जो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट पे जाकर देखा होगा, ये यहाँ का लो है और ये यहाँ है। इट मीन्स जो RSI नीचे आई है यहाँ पर कूल ऑफ हुई, लेकिन प्राइस इसके नीचे नहीं आया फ्रेंड्स। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो इट मीन्स मार्केट में स्ट्रेंथ है। तो मार्केट में स्ट्रेंथ है। अगर हम कैंडल देखते हैं तो ये कैंडल बुलिश है, ये कैंडल बुलिश है, तो ये कैंडल बुलिश है। तो जो मंथली ट्रेंड है हमारा, वो हमारा बुलिश है। ठीक है, मंथली ट्रेंड हमारा बुलिश है। तो हमारी अपॉर्चुनिटी क्या होनी चाहिए कि बाय ऑन डिप्स होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। अगर बड़ा टाइम फ्रेम हमारा बड़ा है तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में अपने को यहाँ पर बाय करना है। अगर छोटा टाइम फ्रेम हमारा यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम यहाँ पर हमारा नीचे को है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक मंथली बेस पे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जो सिंपल हम लोग एक एनालिसिस करते हैं। अगर मैं इसको, ये एक पूरा जोन हो गया, ये कोरोना का लो था मार्केट का, यहाँ पर ये 2 पॉइंट लगाया और यहाँ पर मैं एक जोन क्रिएट कर देता हूँ। जोन आपको पता है कि जोन क्या होता है। ठीक है, एग्जैक्टली मार्केट। तो इस जोन में निफ्टी ने यहाँ पर ट्रेड किया, मतलब निफ्टी एक रेंज में है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, अगर मार्केट को सिंपल सा लॉजिक टर्न है, ये एक जोन क्रिएट कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ, अभी ये वाला जो जोन है फिलहाल ये कहाँ पर आ रहा है, ये तो खैर काफ़ी है। ये मैं एक पैरेलल एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये फिलहाल एक निफ्टी का जोन है। इसी जोन में निफ्टी यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, इसी जोन में निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करता है। तो आने वाला टाइम फ्रेम क्या है निफ्टी का यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लेके चलूँ यहाँ पर 2-3-4 महीने का, तो यहाँ पर निफ्टी कहाँ पर तक जा सकता है। निफ्टी यहाँ पर 27,700 के आसपास, 27,700 से 27,800 तक निफ्टी यहाँ पे, 28,000 तक भी टारगेट यहाँ पे निफ्टी के आते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो पहला टारगेट निफ्टी का कहाँ रहेगा, यहाँ पे जो इसका हाई है, निफ्टी का जो प्रीवियस हाई है फ्रेंड्स, वो निफ्टी का यहाँ पर हाई रहेगा। ये इसका एक हाई जोन है। मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो निफ्टी का यहाँ पर जो एक जोन है, तो यहाँ पे निफ्टी का जो इसका प्रीवियस हाई होता है, वही एज इट एक रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं। ठीक है, करेक्ट। अब मैं यहाँ पर अगर निफ्टी का यहाँ पर जीरो लाइन अगर ड्रॉ करूँ, यहाँ पर अगर मैं इसको जीरो मानूँ, ठीक है, ये वेव हमारी ए हो गई है, ये बी हो गई है। सिंपल अभी फिलहाल मैं एक लाइन ड्रॉ करके आप देख रहे होगे,
ठीक है, हम अपना काम है सिंपल, पहले लाइन चार्ट, तो ये है, ठीक है। अगर ये ज़ीरो है, ये फिलहाल आपको एक सिंपल सा दिख रहा है, ठीक है। तो ये मैं अगर ज़ीरो वेव मानो, ये मैं मानो वेव ए, ये बी वेव, ये कंप्लीटली वी वेव हो जाएगी फ्रेंड्स, पूरी वी वेव है, क्योंकि बी वेव में पूरा टाइम ये ए और बी, और सी वेव हमारा ये है, और सी की बात आता है हमारा एक्स वेव, तो ये हमारा एक्स वेव है, और यहाँ से फिर से हमारी वेव कंप्लीट होने, फर्स्ट वेव हमारी अभी चल रही है, हमारी फर्स्ट ये वाली वेव यहाँ से स्टार्ट हो गई है, यहाँ से हमारी ये कंप्लीट, यहाँ पर एक्स वेव कंप्लीट हो गया, तो ये जिगजैग फॉर्म है, ये 0 A B C एंड एक्स कंप्लीट सी एंड ये एक्स वेव, देन वेव ए, ये वेव यहाँ पर स्टार्ट होगा, और ये वेव कहाँ तक, फिर इसका ये रिट्रेसमेंट होगा, ठीक है, ये वेव ये कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। ये वेव कहाँ तक जा रही है आपका 27,800 या 28,000 के आसपास, 28,000 के आसपास ए वेव पहुँचने वाली है, ठीक है। एनीवे ये आपकी थोड़ा आपको समझ में कम आएगा। यहाँ पर हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप आरएसआई को चेक करते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे तो आरएसआई आप देखोगे एग्जैक्टली सपोर्ट पर आके खड़ी हो गई है, यही हमारा रूल होता है बाय ऑन डिप्स। ये लाइन इंटैक्ट एज ए रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह, और यहाँ से मार्केट को अगर नीचे गिरना होगा तो यहाँ से इवन ये ऐसा करके, जब तक ये ऐसा नहीं होता है, इसके मार्केट ऊपर जाएगा और ये डाइवर्जेंस क्रिएट करेगा, ठीक है, और यह फिर ये लो बनाएगा यहाँ पे, तब तक हम लोग इसमें बुलिश रहेंगे, ठीक है। और अब ये वीकली ट्रेंड है, तो वीकली ट्रेंड यहाँ पर देखोगे बुलिश बुलिश, एक भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुई फ्रेंड्स, अभी भी एक भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं है, तो इसके लिए ये इंटैक्ट, इसके लिए बहुत बड़ा इंटैक्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस, सॉरी इसके लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट इसके लिए बहुत बड़ा है, जो पिछले वीक का हमारा यहाँ पे लो है, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस वीक का लो लगा दिया, और इसमें मैं मार्क कर देता हूँ, मैं फिलहाल कुछ मार्क नहीं कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। इस लाइन को अगर आप ड्रॉ करोगे, सिंपल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी आप गेम खेलोगे ना फ्रेंड्स, तो ये आपका पूरा का पूरा एज इट इज़ आप काम करोगे, ये इसी लाइन पे ट्रेड पे निफ्टी काम कर रहा है, अगर आप देखोगे एक प्रॉपर लाइन पे काम कर, अगर मैं इसको देखूं, निफ्टी एक जोन पे काम कर रहा है, इसको अगर मैं छोड़ दूं, दिस इज़ ये टैरिफ का है, तो निफ्टी एक पे काम कर रहा है, इसी पे काम कर रहा है निफ्टी फिलहाल, ये इसके लिए धीरे धीरे करके, अब इस लाइन पे जो पहला लाइन है, पहला लाइन कहाँ पे है, तो फर्स्ट इसके लिए कहाँ पे जाएगा, ये फर्स्ट इस लाइन को करेगा टच, ये कौन सी लाइन आ रही है वो अभी अपन लोग चेक करते हैं, यहाँ पे 26,000 वही हो सकता है, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे एग्जैक्टली अगर मैं इसका क्लोन लूँ, मैंने कहा ना एग्जैक्टली कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट, अगर इसका हाई ये है, देखो ये इसका हाई है, तो ये इसके लिए पूरा जोन काम करेगा, तो इसका जो मेन मोटो जा रहा है वो निफ्टी कहाँ तक जा रहा है, इसका जो हाई है 26,300 के आसपास, जो भी इसका हाई होगा, चाहे 23,000, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, 26,277 ये इसका हाई है, तो यहाँ तक निफ्टी का पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिख रही है क्लियर कट, मैं सिंपल कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट के थ्रू इसको डिस्कस कर रहा हूँ, और एक आपको दिख रहा है, लेकिन याद रहे यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम आपको दिख रहा है, ये चीज़ एक्चुअली ये प्रॉपर निफ्टी में वॉल्यूम काम नहीं करता है, क्योंकि ये इंडेक्स है, इसके लिए आपको फ्यूचर में ट्रेड करना पड़ेगा, फ्यूचर में आपको फ्यूचर के हिसाब से लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आ जाऊँ मैं वन डे में आकर आप देखोगे प्रॉपर वे में, तो वन डे के हिसाब से कहाँ पर खड़ा है निफ्टी कहाँ पर खड़ा है देखोगे आप, बिल्कुल अगर मैं इस लाइन को, अगर मैं इस वाली कैंडल से वेट करूँ, ये जो कैंडल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिन हो गए, 14 दिन हो गए निफ्टी को, निफ्टी एक ट्रेड में जोन में काम कर रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल एक ट्रेड जोन में काम कर रहा है। यहाँ पे ये जो लाइन है, ये देखिए ये जो लाइन है ना,
ये बहुत कुछ अपने में बताती है। और ये जो चार्ट है, इस लाइन के इर्द गिर्द मार्केट घूम रहा है, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर इसको, और ये पूरा एक राइजिंग, इसमें निफ्टी में ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। दिस इज मेकिंग ए सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है कि आपको ये जो कंडीशंस है, ऊपर से भी स्लोप है, नीचे से भी स्लोप है। सपोर्ट लाइन क्या बनेगा, हायर 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 लोज, और यहां पर क्या बनेगा तुम्हारा लोअर हाई। तो ये कंडीशन क्या होती है आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल की। अगर ये ब्रीच करता है तो इतना पोटेंशियल आपके लिए ऊपर जाना चाहिए, जो हमारा टारगेट यहाँ पे, जो हमारा टारगेट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। अगर अब मैं इसी कैंडल को 4 घंटे में देखता हूं, अगर कैंडल मंडे ट्यूसडे कभी भी इस लाइन के ऊपर क्लोज हो गई है तो यहां से बाय करना, और ये इसके लिए एसएल रहेगा। एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे निफ्टी में, एक बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा। तो बड़ा मोमेंटम कहाँ तक आ सकता है, इसका जो टारगेट है कम से कम निफ्टी यहाँ पर 1300 के आसपास, 1305% मार्केट यहाँ पे अपसाइड दिखेगा, यानी 1300 पॉइंट निफ्टी में मूव आने वाला है, ठीक है। और ये आरएसआई कूल ऑफ हो रही है। जितना आरएसआई कूल ऑफ होगा उतना बेटर। और एक दिन यहाँ से शार्प मूव, जिस दिन ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो मार्केट शार्प मूव यहाँ पे करेगा। अब मैं इसको 4 आवर के चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ। 4 आवर के चार्ट को आपको क्या लगे, 4 आवर के चार्ट में आपको एग्जैक्टली देखो, एक भी कैंडल इसके ऊपर, लेकिन आपको ट्रेड कब लेना फ्रेंड्स, इसके ऊपर ट्रेड लेना। अगर 4 घंटे की कैंडल इस लाइन के ऊपर ट्रेड हो गई, इस लाइन के ऊपर, ऐसा कोई 4 घंटे की कैंडल इस लाइन के ऊपर अगर क्लोज हो गई, यानी 24,750 24,750 के ऊपर 4 आवर की कैंडल क्लोज हो गई विद ए मारुबुजू लाइक दिस कैंडल, ठीक है। ऐसी कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है तो यहाँ पे शार्प मोमेंटम आएगा। हो सकता है एक बार हल्का सा यहाँ पर रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद होता है कि नहीं होता है, देखो रीटेस्ट केवल 30 या 40% पे होता है, ठीक है। होता है नहीं होता वो बात अलग है, लेकिन आपको यहाँ पर अगर कैंडल 4 आवर की कैंडल यहाँ पर बुलिश हो गई तो यहाँ पे मार्केट बहुत शार्प अप मूव, क्योंकि ये जो रेंज बाउंड मार्केट है, ये जो ट्रायंगल फॉर्म बना है, ये ब्रेकआउट होने वाला। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और मार्केट शार्प, और अभी भी जो आरएसआई है वो 50 के ऊपर इंटैक्ट है। 4 आवर में आरएसआई 50 के ऊपर सस्टेन कर रही है, मतलब कूल ऑफ, आरएसआई सिंपल एज ए कूल ऑफ हो रही है, और ये वाली रैली पेंडिंग है फ्रेंड्स, ठीक है। होप गाइस समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो टारगेट बैंक निफ्टी का टारगेट बहुत बड़ा है, 1300 के आसपास यहाँ पे निफ्टी को पोटेंशियल पेंडिंग है, ठीक है। और ये बड़ा मोमेंटम है, और यहाँ पे रीजन मैंने आपको बता दिया है। पूरे सेक्टर यहाँ पे बुलिश है, आईटी सेक्टर भी पोटेंशियल है, और बैंकिंग सेक्टर मैंने आपको बता दिया कि फंडामेंटल क्या है। आरबीआई का यहाँ पे पॉलिसी रेट कट का पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर आप स्ट्रेटजी आप क्या लगा सकते हो वो मैं आपको स्ट्रेटजी यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर स्ट्रेटजी क्या लगा सकते हो, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको स्ट्रेटजी लगानी है, अब यहाँ पे इन द मनी को बाय करिए, अगले महीने का बाय करिए इन द मनी का। अगर मार्केट 24,750 चला तो 24,500 वाले को बाय करिए, और यहाँ पे जा करके कहीं पे 26,000 वाले को, 26,000 को नहीं, 26,000 को अगर नहीं भी कर दो 25,800 वाले को यहाँ पे आप सेल मार सकते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपको जब जैसे यहाँ से मोमेंटम आएगा 2 या 3 डेज में आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपका इन द मनी यहाँ पर नहीं तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, आपको ये हो जाएगा। तो इस देखो यहाँ से आपका आपका इन द मनी का आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा,
और यहाँ पे आपका जैसे जैसे टाइम वेस्ट होगा, और ये आपके लिए यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ इस कंडीशन में आपको कौन सी स्ट्रेटजी का यूज करना चाहिए करके। 26 जून का है, अगर आप 26 जून का मैंने बोला कि आपको 24,500 वाले को आप कॉल को बाय करते हो, 624 का एक है, और मैंने आपको 26,000 का हमारा टारगेट आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, हमारा 26,000 का टारगेट, लेकिन हम 26,000 पे हमारा इतना प्रीमियम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 62, 25,800 इसको आप सेल मार सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा एग्रेशन वाला दिया है, अब ये चीज़ आपका ये है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, आपकी यहाँ पर जो ये प्रोबेबिलिटी वो कम दिखाई दे रही है। आपको अगर मार्केट यानी 25,845 के ऊपर रहता है, 25,000 मार्केट अगर 25,837 के ऊपर रहता है, तो आपको यहाँ पे 59,000 दे के जाएगा। एज्यूम दैट 59,000 आपको दे के जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ पे 25,500 पे रहता है तो आपको 26,000 दे के जाएगा। और अगर आपको मार्केट यहाँ पे ऑन एक्सपायरी पे मार्केट अगर 25,000 पे भी रहता है, आपको लॉस कब होगा? जब मार्केट यहाँ पे जब जाएगा 6,000 का आपका लॉस होगा यहाँ पे ऑन एक्सपायरी पे। ये पूरा का पूरा 24,500 का है। आपका लॉस कब होगा? जब यहाँ पे आपका पूरा लॉस, आपका फाइनल लॉस यहाँ पर, मैक्सिमम लॉस यहाँ पर 24,500 के आसपास मार्केट अगर घूमता है, ठीक है, तो वो आपको कंप्लीट यहाँ पर लॉस करके जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है और अगर मार्केट 26,000 पहुँच गया तो आपको पूरा ह्यूज प्रॉफिट होने वाला है यहाँ पे, ह्यूज प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा यहाँ पर डर लग रहा है, आप इन द मनी को, मैंने जो बोला था आपको इन द मनी को आप बाई करिए। इन द मनी किधर है? करना आपको 24,500 का ही है। चौबीस पाँच सौ अगर आपको लग रहा है तो आप एक काम करें, 24, आप करंट वाले 26,000 वाले को सेल मारिए। 25, आप एक काम करिए, मैं आपको इसमें भी आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ। 26,000 25,800, 25,800 को यहाँ पर सेल मारिए करंट मंथ का। और यहाँ पे आपका 100 का है, और यहाँ पे आप जो बाई करोगे आप अगली एक्सपायरी का बाई करिए। आप यहाँ पे अगली एक्सपायरी 31 जुलाई का बाई करिए। 31 जुलाई का बाई करोगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे आप 25,000 वाले को अगर बाई करते, देखो आपके पास टाइम है तो 25,000 वाले को आप बाई करोगे, ये ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 43,000 के आसपास, मतलब 43,000 है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको यहाँ पर कब होगा, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट आपको यहाँ पर कब होने वाला है? जब मार्केट 25,800 के 20 के आसपास रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर 26,000 के ऊपर चला जाता है तो आपको 33,000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट होगा, मतलब मैक्सिमम आपको प्रॉफिट यहाँ पे 27,000 के आसपास होगा। और आपको लॉस कब होगा यहाँ पे? जब मार्केट 25,000 से मार्केट जब आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट होना 24,926 के आसपास, ठीक है। एक स्ट्रेटजी है, आप इसको देख सकते हैं। और फिर इसी में ही आप क्या करोगे, आप ये कर सकते हो, मैंने जो आपको बोला है 24,500, 24,500 वाले को तो बाई करना ही करना है। यहाँ पर 625 है
तो आप इसको इसके हाफ को सेल कर सकते हो। 625 यानी 300 इसको आप बाय कर सकते हो। 25,000 वाले को आप यहाँ पर बाय कर सकते हो, नहीं इसको आप सेल मार सकते। अब देखो अब आपका यहाँ पे P&L कैसा जनरेट हो जाएगा, बहुत कम P&L आपका जनरेट। आपका लॉस यहाँ पर केवल क्या होगा, मैक्सिमम लॉस 72,000 दिख रहा है। लॉस कहाँ पर आपका होने वाला है यहाँ पे, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में 25,200 के नीचे मार्केट यहाँ पर होता है, अगर मार्केट 1 वे ट्रैफिक हो गया, मार्केट अगर 1 वे ट्रैफिक हो गया तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा। अगर मार्केट 26,000, देखो अगर मार्केट यहाँ पे, अरे सॉरी मैंने एक्चुअली दोनों को बाय कर लिया, दोनों को बाय नहीं करना है, एक को मुझे सेल करना है। मुझे वही एक को सेल मारना, ठीक है। ये बनेगा आपका, यहाँ पर आपका 21,000 का लॉस है, 16,000 का प्रॉफिट। तो आपकी जो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी है वहाँ पर 48 के आसपास आ गई है, ठीक है। अगर आपको फिर यहाँ पे चेंजेस करना है, आपका लॉस यहाँ पर आपका ब्रेक इवन 24,700 के नीचे रहेगा। आपका प्रॉफिट कब होगा, यहाँ पे 25,000 के ऊपर रहेगा तो कांस्टेंट आपका 15,000 यानी 43% आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे, 43% मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। 43% आपको यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। और अगर आपको और इसमें सेफ रहना है तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप 24,800 इसको आप एक डिलीट कर सकता हूं मैं, इसको 24,800 को हम लोग ये रहा 24,800। तो आपको यहाँ पे सेल करना, ठीक है। 52% और यहाँ पर आपके 24% की प्रोबेबिलिटी मिल रही फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसका होल्ड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, 24%, और आपका एस्टिमेटेड मार्जिन यहाँ पर 37%, और आपका लॉस, आपका प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट 24,789 के ऊपर जब रहेगा मार्केट, ठीक है, 24,881 के मार्केट ऊपर रहेगा, तब आपको यहाँ से पूरा का पूरा प्रॉफिट यहाँ पूरा मिल जाएगा। इसके ऊपर मार्केट कितना ही जाता है, 25-26 हज़ार पे कितना ही जाता है, लेकिन आपका प्रॉफिट यहाँ फिक्स होगा 9,000 के आसपास आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसके ऊपर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इस चीज़ को आपको नोट करनी है, ठीक है। इस चीज़ को आपको यहाँ पे नोट करनी, फिक्स हो गया। और यहाँ पे लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये चीज़ नहीं करनी है, और आपके लिए बेस्ट यही है इन द मनी वाला जो मैंने आपको बोला है। जब मार्केट 26,000 के आसपास मूव करेगा, 25,800 900 के आसपास मार्केट मूव करेगा 26,000, तो उस टाइम पे अपन आयरन कंडोर बनाएंगे। एक बार मार्केट जाने के बाद वहाँ पर मार्केट पूरा कहीं नहीं जाएगा, मार्केट वहीं पर रुकेगा और मार्केट वहाँ पे पूरा एक हफ्ता रहेगा, तो वहाँ पर आयरन कंडोर में तो पूरा प्रीमियम हम वहाँ पे कलेक्ट करेंगे। तो ये एक पूरा स्ट्रेटजी थी, ये भाई देखो साइकोलॉजी बेस्ड है, और भी स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। मैं इसलिए यहाँ पर आयरन कंडोर नहीं बना रहा हूँ भाई, मैं आयरन कंडोर तब बना जब मुझे लगता है कि मार्केट एक साइडवेज होने, तो मार्केट यहाँ से मूवमेंट करने वाला है, बड़ा मूवमेंट करने वाला है। अगर ऊपर को करेगा तो आप ऊपर को करिए, और दूसरा आप एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट स्ट्रैंगल या ATM को बाय कर सकते हैं। वो स्ट्रेटजी बताता हूँ आपको। अगर मार्केट यहाँ पे फिलहाल मार्केट कहाँ पर चल रहा है आपका, यहाँ पे 24,800, तो मैंने दोनों को बाय किए, एक लॉट ये बाय किया मैंने, एक लॉट ये बाय किया, ठीक है। मैं इस स्ट्रेटजी को ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं करूँगा। यहाँ पर मेरा 45 के आसपास है। अगर मार्केट यहाँ पे 25,000 के ऊपर ऑन एक्सपायरी पे 26,000 के आसपास मार्केट रुकता है तो मेरा 40,000 का प्रॉफिट होगा। हाँ, अगर मार्केट 1-2 दिन में ही यहाँ पे 24,800 चलेगा, 2-3 दिन में ही मार्केट यहाँ पे
ऊपर पहुंच जाता है तो ही मेरा यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग तरफ प्रॉफिट होगा। अदरवाइज़ क्या है, टाइम डे के मेरा बहुत फेवर में यहाँ पर चला जाएगा। मेरा पूरा 60,000 का पूरा अगर मार्केट इसी बीच में कहीं रहता है तो मेरा एंटायर मनी यहाँ पे लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी फ़िलहाल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल आपको वो स्ट्रेटजी अप्लाई करना है जहाँ पर आपको बुल स्प्रेड, उसको बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड बनाना है, और वो भी इसमें आपको जल्दी उसमें बाहर निकलना है। मुश्किल से आपको, अगर मार्केट आपके फेयर में रहता है तो 3-4-5 डेज़ में आपको वहाँ पे निकलना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटजी थी, और बाकी आप न्यूड भी कॉल ले सकते हैं एज पर यूर रिस्क। अगर आपके पैसे कम हैं तो आप इसको लगा सकते, नहीं तो आप अपने इसको आप इसमें बहुत आप 9,000 की जगह 5-6 हज़ार ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको एक अच्छा खासा पैसा इसमें जनरेट होगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।